तो चलिए जानते हैं सावन मास की पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू धर्म में सावन मास को अत्यंत पवित्र और शिव भक्ति का श्रेष्ठ महीना माना जाता है। यह मास वर्षा ऋतु का प्रतीक होने के साथ साथ श्रद्धा, तप, भक्ति और आध्यात्मिक साधना का भी समय है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में सावन मास के महत्व का वर्णन अनेक कथाओं के माध्यम से किया गया है। इसमें सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन और भगवान शिव द्वारा विषपान की है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच कई बार युद्ध हुए। एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्ति खो बैठे और असुरों के सामने कमजोर पड़ गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा और देवताओं को पुनः बल प्राप्त होगा। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र से अनेक दिव्य रत्न और अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी, लेकिन सबसे पहले एक भयंकर विष निकला जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, असुर, मनुष्य और समस्त जीव जंतु भयभीत उठे। यदि उस विष का प्रभाव फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाता। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनसे संसार की रक्षा करने की विनती की। भगवान शिव करुणा और त्याग के साक्षात स्वरूप हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के समस्त संसार के कल्याण के लिए उस विष को अपने हाथों से उठाकर पी लिया। जब माता पार्वती ने देखा कि विष भगवान शिव के शरीर में फैल सकता है, तब उन्होंने अपने हाथ से शिव जी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना जा सके। विष शिव जी के कंठ में ही रुक गया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वह नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि विष की तीव्र गर्मी से भगवान शिव अत्यंत व्याकुल हो उठे। देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए गंगा जल, दूध, दही, शहद और जल से उनका अभिषेक किया। इसी कारण सावन मास में शिवलिंग पर जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने की परंपरा प्रचलित हुई। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार सावन मास में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। अनेक वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत और उपवास किए। उनकी अटूट भक्ति, धैर्य और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण सावन का महीना अविवाहित कन्याओं के लिए भी विशेष महत्व रखता है। वह उत्तम जीवन साथी की कामना से सोमवार का व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति के सुख, दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए सावन के व्रत और पूजा अर्चना करती हैं।
सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों में विशेष पूजा होती है। भक्त प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और पूरे दिन उपवास रखकर शिव जी का स्मरण करते हैं। कई स्थानों पर कावड़ यात्रा का आयोजन भी होता है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा श्रद्धा, अनुशासन और सेवा का प्रतीक माना जाता है। सावन मास केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय ही नहीं, बल्कि प्रकृति के सौंदर्य का भी उत्सव है। चारों ओर हरियाली, वर्षा की फुहारें, शीतल वातावरण और नई ऊर्जा का संचार होता है। यह महीना मनुष्य को त्याग, सेवा, संयम, करुणा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देता है। भगवान शिव का विषपान हमें सिखाता है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के सुख और सुरक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार रहे। इस प्रकार सावन मास की पौराणिक कथा हमें भगवान शिव के त्याग, माता पार्वती की तपस्या और भक्ति की महिमा का स्मरण कराती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में सावन को सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में श्रद्धा और सच्चे मन से की गई शिव आराधना से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होने की मान्यता है।